न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार सिंह है। पंचायत में कितना विकास हुआ है? विकास हुआ है और अगली बार हम सोचते हैं कि हमारा दिलीप कुमार सिंह अगली प्रत्याशी बने और हम अपना। नमस्कार, देख रहे हैं यू न्यूज इंडिया। रूबी कुमारी जी खड़ी हुई है इस बार रोजा पंचायत से मुखिया पद के लिए सिमरी बख्तियारपुर ब्लॉक सहरसा जिला। सर, आप लोग क्यों खड़े हुए हैं? क्या करना चाहते हैं? क्या उद्देश्य है समाज के लिए? पंचायती राज व्यवस्था का लगभग हमको लगता है 60 साल हो गया और हमने विगत 15-20 साल से महसूस किया तो पंचायती राज का जो व्यवस्था है उसका जो काम है वह अक्षरशः नहीं है। सरकारी बिहार सरकार की योजना हो या भारत सरकार की योजना हो, धरातल पर 15 से 20% ही पहुंच पाता है। शेष पैसा बिचौलिया, दलालों, पंचायत के मुखिया, सरकारी कर्मचारियों के हाथ चला जाता है। इसलिए मैं आते जाते क्यों रहता हूँ, मैं पेशे से व्यवसायी हूँ। मैं जब भी घुमाता हूँ तो महसूस करता हूँ जो एक ईमानदार मुखिया का होना पंचायत के लिए आवश्यक है। और मैंने लगभग चार पंचायत चुनाव को देखा। प्रथम बार जो लंबे अंतराल के बाद चुनाव हुआ उसमें हमारे पंचायत से मुन्ना जी मुखिया हुए। कतिपय कारणों से वो जेल चले गए। उसके बाद उप मुखिया रामनारायण जी हुए। उसी दौरान आंगनबाड़ी केंद्र की बहाली, नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति, जो भी कुछ काम हुआ, क्योंकि अनुभव का अभाव था लोगों में। नई पंचायत राज व्यवस्था बहुत अंतराल के बाद स्थापित हुई। उस दौरान कुछ न कुछ काम हुआ। उसके बाद काम कहीं नजर नहीं। अभी आप देख लीजिए मेरे गांव में, मेरे पंचायत में नल जल योजना का हाल, गली नली का हाल, मनरेगा का हाल, 25 लाख 15 लाख तो सुनने में आता है, लेकिन धरातल पर 25,000 भी नजर नहीं आता। ये बहुत दुखद है। इसलिए मैंने महसूस किया और संकल्प के साथ महसूस किया, मैं जीतूंगा तो सरकार की योजना जनता का 1 रुपया भी गाय के रक्त के बराबर होगा और मैं पूरे निष्ठा और ईमानदारी से यह काम करूँगा। समाज में देखते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था का हालत बहुत दयनीय है। कैसी व्यवस्था है इसकी? ये सरकार की व्यवस्था है जो पंचायत के मुखिया को नियोजन करने के लिए दिया गया। बहुत अंतराल के बाद नियोजन इकाई का गठन हुआ जो प्रखंड विकास पदाधिकारी और बीडीसी के हाथ में गया। लेकिन सर्वप्रथम जो नियुक्ति हुई वह जातिवाद के तहत हुआ। उसमें कोई शिक्षा का ध्यान नहीं रखा। मैट्रिक पास में मैट्रिकुलेशन के नंबर आधार पर नियुक्ति किया गया, जो लगता है वो सही नहीं है। उसके लिए जैसे अभी टीएटी का हो रहा है, शिक्षक पात्रता वाला एग्जाम हो रहा है, वही होना चाहिए उस टाइम में, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जाति आधारित जहाँ जो मुखिया थे जिस जाति के थे लगभग नियुक्ति उन्होंने किया। शिक्षा पर नहीं उन्होंने ध्यान दिया, जाति पर ज़्यादा दिया, इसलिए सुधार नहीं हुआ। स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे अपने पंचायत? एकदम बेकार है। हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो हॉस्पिटल नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था मतलब मवेशी बांधा जा रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। आज तक जो मुखिया हुए दलालों के हाथे सुबह गाँव आना और रात के 1 बजे घर जाना। दलालों के चंगुल में रहे। विकास देखने का उसको फुर्सत कहाँ है? हॉस्पिटल देखने का फुर्सत कहाँ है? समाज में देखते हैं भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मुखिया के चारों साइड दलाल लगे हुए हैं। इंदिरावास, पीएम आवास, नल जल, स्वच्छता हर जगह। कैसे पब्लिक अब उसके लिए उनको ईमानदारी पूर्वक, जात पात से ऊपर उठ के ईमानदारी पूर्वक उनको मुखिया का चयन करना होगा। मैं जीतूं या हारूं, लेकिन मेरी नज़र हर समय समाज के उत्थान में रहेगा। भ्रष्टाचार की क्या स्थिति अपने पंचायत की? कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार होता है? कहाँ नहीं होता ही न पूछिए। कहाँ नहीं होता है, कहाँ कहाँ होता है तो बहुत जगह है।
कहाँ नहीं होता ये पूछिए। भ्रष्टाचार केवल कलम और कागज में नहीं होता है, बाकी काम में हर जगह भ्रष्टाचार ही है। कलम और कागज जो एस्टीमेट बनता है, एमडी बनता है, पीओ या जो भी उनके अधिकारी हैं, पासिंग में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। आराम से 9 लाख का है तो 8,99,000 जरूर कर देते हैं, लेकिन धरातल पर 99 रुपया आया कि नहीं आया, इससे मुखिया को कोई लेना देना नहीं। किसान की हालत जल जमाव से बहुत परेशान है, कोई नेता या कोई प्रतिनिधि आवाज़ नहीं उठाता है। क्या स्थिति है अपने पंचायत की? अपने पंचायत में जल जमाव की उतनी समस्या नहीं है। एक ड्रेनेज का है पीछे, उससे पानी निकासी का व्यवस्था है, ऐसा कुछ नहीं है जल जमाव का। तो बेमौसम बारिश हुआ, इसलिए थोड़ा महसूस लोग को हुआ जो जल जमाव एक समस्या है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम लोग का ठीक ठाक व्यवस्था है। यहाँ पे चारों साइड देख रहे हैं शराब कारोबारियों का ढेर लग गया, कोई प्रतिनिधि आवाज़ नहीं उठाता है प्रशासन की तरफ से, ना ही सूचना देता है। प्रशासन भी इसमें लिप्त हो जाता है। इसको अगर आप प्रतिनिधि बनते हैं तो कैसे आवाज़ उठाएंगे, कैसे पूर्ण करना चाहेंगे? नशा मुक्त पंचायत, प्रथम नारा नशा मुक्त पंचायत। रखना, पीना, बेचना अपराध है। इसके लिए हम भरसक प्रयास करेंगे। भ्रष्टाचार हो गए, हर एक घर को बोला गया कि मनरेगा में मिट्टी दिया जाना चाहिए, कागज पे मिट्टी दे दिया गया है, हर एक घर में लाइट लग गया है। क्या असलियत में ये लगा है? कहीं नहीं लगा, मिट्टी दिया गया है। अगर 10 लाख का योजना है तो 50,000 का मिट्टी दिया गया है। 9.5 लाख कहाँ गया, ये चीज़ तो मुखिया की जिम्मेदारी है, पीओ साहब की जिम्मेदारी है। हम लोग तो जनता थे, इतना देखे भी नहीं, जानते भी नहीं, लेकिन जब हम इस काम में आए लगभग साल भर से, तो इस दौरान हमने महसूस किया जो 10 लाख का वर्क ऑर्डर है या काम है मनरेगा का, उसका मास्टर रूल बना और 50,000 का धरातल पे काम हुआ। लाइट की व्यवस्था जहाँ तक बात है तो अखबार में देखने को मिला, लेकिन धरातल की भी लाइट नहीं लगी। यहाँ पे बोला गया कि डस्टबिन लगेगा। कोरोना वायरस जब हुआ था तो सभी बच्चों को फंड दिया गया, लोगों की हेल्प करिए, मास्क दीजिए, साबुन सैनिटाइजर दीजिए। क्या वो हेल्प हुआ इसलिए? वार्ड पीछे सुने तो 50,000 रुपया दिया गया, लेकिन उसके लिए एक साधारण मास्क का वितरण किया गया। 1-2 बार वार्ड सदस्य के माध्यम से खाना पूर्ति की गई, कोई ऐसा सैनिटाइजर वगैरह का व्यवस्था नहीं। आपको अपने पंचायत में क्या कमी दिखती है जिसको आप जीतते हैं उसको पूरा करना चाहेंगे? ये बहुत कम समय में संभव नहीं, कमी ही इतना है जिसको पाटना बहुत लंबा समय लगेगा। और जो भी जीतेंगे उनसे मेरा निवेदन है कि कम से कम पूरे नहीं तो 50% भी ईमानदारी रखें, नहीं तो ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा। देख पा रहे हैं रूबी जी इस पर कहना चाह रहे हैं कि अगर ये जीतते हैं तो भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाएंगे, शिक्षित समाज देंगे, यहाँ पे नशा मुक्त बनाएंगे। जो सबसे पहला मुद्दा नशा मुक्त होगा, उसके बाद भ्रष्टाचार भी हम दूर रखेंगे। सहरसा जिला से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।